Good afternoon students, welcome to Mastermind Public Higher Secondary School, Hathwas, Piparia. My name is Tanvi Srivastava and today I'll teach you maths of class 6, chapter number 4, fractions. So firstly, what are fractions? Fractions क्या होते हैं? So what are fractions? कोई भी ऐसा नंबर, a fraction means a part of a whole नंबर या फिर ग्रुप और रीजन. एवरी फ्रैक्शन हैज़ अ न्यूमरेटर एंड अ डिनोमिनेटर. फॉर एग्जांपल कोई भी होल नंबर हम ले सकते हैं जो कि क्या होने चाहिए, p/q के फॉर्म में होने चाहिए. फॉर एग्जांपल 3 ले लिया और ये ले लिया 5. तो 3 इसमें क्या होगा, 3 ऊपर वाला क्या कहलाएगा, न्यूमरेटर, और नीचे वाला क्या कहलाएगा, डिनोमिनेटर. तो इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शंस. फाइन. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, पॉइंट नंबर 1 क्या है, द शेडेड पार्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट. ओके, सो हम कोई सा भी, जैसे ये ले लिया, 3 कॉलम्स आर देयर. अब इसमें बोला जाए कि हमें फ्रैक्शंस के फॉर्म में इनको बताना है, तो क्या करेंगे, ये पार्ट शेड कर देते हैं. इसमें बोला है कि शेडेड पार्ट कौन सा है, एक है. 3 में से 3 कॉलम्स में से एक शेडेड पार्ट है और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, 3. तो इसका फ्रैक्शन क्या आ गया, 1/3. ओके. द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ग्रीन एंड रेड बॉल्स इज 3:5 और 3/5. जैसे उसमें क्या दिया है, अगर 1/3 का ही फ्रैक्शन लेके देखते हैं. अगर एक सर्कल है, ओके, और यहाँ दिए हैं 2 सर्कल या 3 सर्कल ले लेते हैं, तो इन दोनों का, एक ये है और 3 सर्कल्स और हैं, तो इनका रेशियो क्या होगा, 1/3. और इसको और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1:3. दिस इज द साइन ऑफ रेशियो. ओके. To find the fraction of a whole, example number first देखिए, write the fraction on page number 66. See in your books, write the fraction that represents the shaded part of each figure. अब इसमें दी है एक ट्राइंगल जैसी फिगर बना रखी है, यहाँ देख लीजिए, एक ऐसी फिगर बना रखी है और उसमें कितने पार्ट्स है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स आर 1, 2, 3 एंड 4. 4 पार्ट्स आर देयर इन विच 1 इज शेडेड. एक पार्ट क्या है, शेडेड है. तो इसका बोल रहे हैं कि रेशियो क्या, फ्रैक्शन क्या आएगा, तो 1:1, 2, 3, 4. फ्रैक्शन विल बी 1:4 या 1/4 या 1/4, कुछ भी आप बोल सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वाला भी आपको करना है घर पे. ठीक है. उसमें भी बस शेडेड पार्ट, जो शेडेड पार्ट रहेगा वो न्यूमरेटर में रहेगा और टोटल नंबर ऑफ पार्ट जो रहेंगे वो डिनोमिनेटर में रहेंगे. फाइन. नाउ द फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट्स द शेडेड पार्ट ऑफ द गिवन फिगर. एग्जांपल नंबर 2. एग्जाम्पल नंबर 2 में तो क्या है, द फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट्स द शेडेड पार्ट ऑफ द गिवन फिगर. इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं. अब हमें ये बताना है कि जो पेज नंबर 67 पे जो गिवन फिगर है उसमें से इसका फ्रैक्शन क्या होगा, इस फिगर का फ्रैक्शन क्या होगा. तो 4 ऑप्शंस आर गिवन देयर. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ब्लॉक्स दे रखे हैं उस पूरे रेक्टेंगल में. तो टोटल नंबर डिनोमिनेटर में 10 रहेगा और शेडेड पार्ट कितने हैं, 3. तो 3/10. बी इज द करेक्ट आंसर. फाइन. नाउ एग्जाम्पल नंबर 3. एग्जाम्पल 3 में क्या है, शो 2/3 ऑन अ नंबर लाइन. ओके, सो आप सबने नंबर लाइन आपको पता ही होगा, 0 से पहले तो ये देखो 2/3 हम किसके बीच में ला रहे हैं, 1 के बीच में. क्यों, क्योंकि अगर 2/3 से बड़ा क्या करेंगे, 3/3 करेंगे. तो 3 से 3 कैंसिल, आंसर विल बी 1. ओके.
हमने डायरेक्ट डिवाइड कर दिया तो ये 1 आया है, 1/1 आया है, या फिर डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं। तो 0 से 1 के बीच में ही रहेगा 2/3, क्योंकि 2/3 जो क्या है वो 3/3 से छोटा है। और यहाँ क्या आ जाएगा 1/3। रीज़न डिनोमिनेटर में क्या है 3, तो हम इसके बीच में पार्ट्स कितने करेंगे 3, 1 2 सॉरी 1 2 एंड 3, क्योंकि 3/3 इधर आ रहा है। फाइन, तो यहाँ 1/3 आ रहा है, यहाँ 2/3 आ रहा है। अब उन्होंने क्या पूछा था, शो 2/3 ऑन अ नंबर लाइन, सो ये रहा 2/3। फाइन, नाउ सी एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 सेम उसकी तरह ही है, थर्ड की तरह। यू कैन डू बाय योर सेल्फ ऑल्सो। ओके, नाउ सी ऑन पेज नंबर 68 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस एंड इंटर कन्वर्जन्स। फर्स्ट है प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब बोला है प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होता है। ये देखिए इन दिस प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जिसमें कि जो न्यूमरेटर है यानी कि ऊपर वाला वो क्या होगा डिनोमिनेटर से छोटा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे दिए हैं 2/3, 4/9। अब देखो 3 2 से बड़ा है और 9 4 से बड़ा है। फाइन, और ये अलग अलग हैं दोनों, एक समझ लेना, यहाँ कॉमा लगा है। फाइन, सो न्यूमरेटर क्या है इसमें छोटा है, किससे डिनोमिनेटर से। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में क्या है, डिनोमिनेटर बड़ा, सॉरी न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। 8 3 से बड़ा है, ओके 4, और या फिर बड़ा हो या फिर इक्वल भी हो सकता है 4/4, तो ये इक्वल है। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है। फाइन, लाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं, लाइक फ्रैक्शंस फॉर एग्जांपल जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो, 4 4 4, सब अलग अलग नंबर है लेकिन सबके क्या है डिनोमिनेटर सेम है। फाइन, अब अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं जिसमें अलग अलग डिनोमिनेटर्स हो। नॉर्मली कुछ भी फ्रैक्शन, फॉर एग्जांपल 2/3, 5/4, 7/8, कुछ भी आप फ्रैक्शन ले सकते हैं, वो अनलाइक फ्रैक्शंस में आएंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शंस क्या होते हैं, एग्जांपल 5/4 को हमें मिक्स्ड वे में लिखना है, जैसे कि 5/4 करते हैं। ये देखो जब 5 को डिवाइड करेंगे 4 1 4, तो क्या आ रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है 1 और 4, और क्या है ये 1, क्वेश्चन क्या है 1 और डिवाइजर क्या है 4, तो 4 × 1 प्लस का रिमाइंडर जो बच रहा है। फाइन, डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, तो ये एक फॉर्मूला होता है। तो देखो 4 × 1 करेंगे तो क्या आएगा 4 1 4, प्लस 1 कर देंगे तो क्या बन जाएगा 5, और 5/4। और ये बात याद रखना, मिक्स फ्रैक्शन में चाहे आप इस तरीके से लिखो चाहे ये मिक्स करके लिखो, डिनोमिनेटर जो रहेगा वो मिक्स फ्रैक्शन में भी वही रहेगा। अगर डिनोमिनेटर इसमें 4 है तो इसमें भी 4 ही आएगा। फाइन, नाउ सी एग्जांपल नंबर 6। इसमें 4 ऑप्शंस दिए, मिक्स फ्रैक्शन है। ओके, तो ये इसमें पूछा है कि किस तरीके का फ्रैक्शन है। ऑब्वियसली हमें क्लियरली दिख रहा है, अगर इस फॉर्म में लिखा है तो वो मिक्स फ्रैक्शन ही रहेगा। फाइन, सो आंसर इज मिक्स फ्रैक्शन। नाउ सी एग्जांपल नंबर 7। ओके, सो इन एग्जांपल नंबर 7 कन्वर्ट 1/3, 3/4 एंड 7/8 इंटू लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस क्या बताएगा, जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो। क्वेश्चन में देखो 3 4 8 आर डिनोमिनेटर्स, दे आर अनलाइक, ओके, क्योंकि उनके डिनोमिनेटर्स क्या है डिफरेंट है। हमें इनको क्या करना है, कन्वर्ट करना है लाइक फ्रैक्शंस में। तो एग्जाम्पल 7 में नंबर्स क्या क्या है 1/3, 3/4 एंड 7/8 7/8। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनका LCM निकाल लेंगे ताकि इनका डिनोमिनेटर सेम आ जाए, 3 4 और 8 का।
तो एलसीएम क्या आ रहा है 2 × 2 × 2 × 3 3 2 6 6 2 12 12 2 24 आंसर इज 24। तो अब क्या है इनका इन तीनों का क्या डिनोमिनेटर क्या आ रहा है 24। तो हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे 1/24 सॉरी अच्छा हाँ, तो इसे हम किस तरीके से लिखना है कि अब 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो 24 आए। देखो 1/3 है फाइन। अब हमें नीचे क्या बनाना है 24, तो इज इक्वल्स टू में नीचे बनाना है 24। तो 3 की टेबल में 24 कहाँ आता है 8 पे आता है। 8 3 is 24। तो यहाँ अगर 8 आ रहा है तो यहाँ भी क्या आएगा 8 और 8 × 1 इज 8। सो 8/24 पहले का निकला फाइन। अब दूसरे का निकालते हैं 3/4। 3/4 में 6 से होगा ओके, क्योंकि 6 4 जा क्या होता है 24 और 6 3 जा 18 फाइन। सो इन दिस वे थर्ड वाला भी चलो मैं निकाल ही देती हूँ 7/8। यहाँ पे कर रही हूँ कंफ्यूज मत होना ओके। पहला आंसर 8/24 है, दूसरा आंसर 18/24 है और तीसरा आंसर है ये 8 3 पे आएगा 7 3 जा 21/24। थर्ड आंसर इज 21/24। सो 8/24 18/24 और 21/24। तो 24 तीनों के क्या आ रहे हैं डिनोमिनेटर सेम आ रहे हैं। इट मीन्स ये हमने कन्वर्ट कर दिया है लाइक फ्रैक्शंस में। नाउ एग्जांपल नंबर 8 में क्या है कन्वर्ट दिस, एक मिक्स फ्रैक्शन वाला सम दिया है जिसको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है ओके। सो मैंने अभी क्या बताया था फॉर्मूला 8 क्वेश्चन एग्जांपल देखो 2 3 और 7 2 3 और 7 मैंने अभी ये बताया था ना इसको इंटू करना है और इसको प्लस ठीक है। तो 7 × 4 सॉरी 7 × 2 इज 14 14 + 3 इज 17। सो 17/7 ये किस में आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इसमें बस इतना ही करना ओके। ओके नाउ सी एग्जांपल नंबर 9 एक्सप्रेस 13/5 एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो 9 में क्या दे रखा है 13 क्या है 5 है। 13/5 को क्या करना है मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, यानी वही डिवाइड करके देख लीजिए 13/5 5 2 10 3 ओके। सो रिमाइंडर क्या आया है 3 क्वेश्चन इज 2 एंड 5 इज डिवाइजर। तो क्या करेंगे जो डिनोमिनेटर है उसको तो एज इट इज ही लिखेंगे और 5 × क्वेश्चन 5 2 10 प्लस क्या आएगा रिमाइंडर। सो ये आ गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन। देखो करके देख लो 5 × 2 10 10 + 3 13 13/5 इज द आंसर ओके। 13/5 का मिक्स फ्रैक्शन ये होगा। नाउ एग्जांपल 10 नंबर लाइन में शो करना है, ये आप कर सकते हैं इजीली। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ओके। नाउ कम ऑन पेज नंबर 72 ओके। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं 2 or more fractions having the same value or representing the same part of a whole are called equivalent fractions okay. So for example हमने ये किया, अब इसमें कितने 4 कॉलम्स बना देते हैं। एक रेक्टेंगल है जिसमें सॉरी 1 2 3 4 5 होगा 4 कॉलम्स आर देयर। इस जिनमें से 2 जो है वो हमारे शेडेड पार्ट है। टू जो है वो शेडेड पार्ट है। तो अब इसमें जैसे बताया है कि इसका फ्रैक्शन हम क्या लिखेंगे
शेडेड पार्ट कितने हैं 2, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स आर 4, लेकिन हम इन्हें क्या कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। कैसे? 2 1 * 2 एंड 2 2 * 4, तो इसको 1/2 भी लिख सकते हैं। तो क्या बोला है कि 2/4 1/2 के इक्वल है, तो इस फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फाइन। और ऐसे ही 3/6 भी लिख सकते हैं। क्यों? 3 1 * 3, 3 2 * 6। तो हम इस तरीके से डिवाइड करके एक ही फ्रैक्शन को 1/2 को बहुत अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। और भी नंबर्स हैं जिनको बहुत तरीके से लिख सकते हैं। फाइन। एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं। अ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 3/5 इज, 3/5 के इक्विवेलेंट क्या होगा? ऑब्वियसली डी पार्ट देखिए, 3 × 2 5 × 2। अब आप देखो 11 क्वेश्चन में क्या है, डी पार्ट मैं सॉल्व करके बताती हूँ क्योंकि आंसर वो है, वो सही है, क्योंकि 5 × 2, अगर हम 3 2 * 6 करेंगे और 5 2 * 10 करेंगे, लेकिन हम इनको कट करेंगे जब, तो 2 3 और 2 कितना आ गया 5, तो क्या आ रहा है 3/5। और हमारा क्वेश्चन भी क्या है, अ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 3/5, 3/5 के इक्वल कौन सा फ्रैक्शन है, यानी ये वाला है 3 × 2 / 5 × 2, विच इज ऑप्शन नंबर डी। फाइन। नाउ सी एग्जांपल नंबर 13, फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 विथ न्यूमरेटर 12। तो एग्जाम्पल नंबर 13 में बोल रहे हैं कि एक ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाओ जो 3/5 के इक्विवेलेंट हो और जिसका न्यूमरेटर क्या हो 12 हो। तो सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो ऊपर दी गई है 73 पेज नंबर पर, वो देख लीजिए कि अगर हम a/b लिखते हैं और c/d लिखते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर इक्विवेलेंट बनाने के लिए इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, इक्विवेलेंट बनाने के लिए इनको क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो a × d इज ad एंड इज इक्वल्स टू bc। फाइन। तो ये एक फॉर्मूला है जो कि आपको क्या करना है, लर्न करना है। अब एग्जाम्पल नंबर 13 में सेम यही फॉर्मूला हम लगा सकते हैं बाय यूजिंग द सेकेंड मेथड। जैसे देखो एग्जाम्पल नंबर 13, 3/5 है और हमें क्या बोला है कि जो दूसरा वाला होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, उसका न्यूमरेटर जो होना चाहिए वो 12 होना चाहिए, जो इससे इक्विवेलेंट रहे। तो अब हमें ये चीज़ तो पता ही नहीं है, ठीक है, हमें 12 का क्या फाइंड करना है, डिनोमिनेटर। तो सपोज इस डिनोमिनेटर को अभी के लिए क्या मान लेते हैं, x। अब हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 × x इज 3x एंड 5 × 12 इज 60। फिर 3 को क्या करेंगे, वहाँ ले जाएंगे डिवीजन में, तो 3 2 तो x की वैल्यू क्या आई 20। तो हमारा आंसर क्या आया, x की वैल्यू यहाँ पुट करी तो आंसर क्या है 12/20, जो कि क्या है इक्विवेलेंट टू दिस 3/5। फाइन। नाउ सी पेज नंबर 74, simplest form of fraction. Find the simplest form of 16/72। कुछ नहीं करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म पूछी है तो डायरेक्टली बस जो हम कट करते हैं ना वैसे ही करना है नॉर्मली। 16/72 है, उसको आप डायरेक्टली कट कर लो डायरेक्टली, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 2 से कर लिया। जैसे फॉर एग्जांपल 2 की टेबल में 16 कहाँ आता है 8 पे, और फिर इधर 2 3 6, ठीक है, फिर 2 से कर लिया, 2 4 2 1 और 2 2 सॉरी 8 फाइन। फिर 2 से कर लिया, अभी भी 4 कट सकता है, ये 2 से कट गया और ये 9 से कट गया। तो
सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गया, 2/9। फाइन, नॉर्मली बस कट करना है आपको, मीन्स डायरेक्टली डिवीजन करनी है। ओके